बुलंद पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, नूरगढ़। वहां एक कम उम्र लड़का रहता था, रियान। इसे तारों को देखने का जुनून था। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान से बातें करता और चमकते हुए सितारों में अपना मुस्तकबिल तलाश करता। एक रात अचानक आसमान को चीरती हुई नीली रोशनी गांव के जंगल में गिरी। अगली सुबह राहे इस रोशनी का सुराग लगाने निकला। जंगल के बीचों बीच उसे चांदी के रंग की एक अजीब किताब मिली जिस पर लिखा था, ये किताब सिर्फ उन हाथों में खिलेगी जो सच्चाई के रास्ते पर हों। रियान ने जैसे ही किताब को छुआ, इसके अर्ध गिर्द हुआ में चमकती तहरीरें नमूदार हो गईं। किताब ने इसे बताया कि ये आसमानी किताब है, ऐसी किताब जो आने वाले खतरात से खबरदार करती है और सच्ची दिल रखने वालों को रास्ता दिखाती है। किताब ने राहे को एक खौफनाक पैगाम दिया, नूरगढ़ पर अंधेरों का साया तारी होने वाला है। सिर्फ वही उसे बचा सकता है जिसका दिल खौफ से ज्यादा रोशन हो। राहे ने हौसला किया और किताब की रोशनी के पीछे चल पड़ा। रोशनी इसे गांव के पास वाक़ई कदीम काले गार तक ले गई। गार के अंदर एक बड़ा साया खड़ा था। वो सायाजादों का सरदार था जो गांव की रोशनी चुराना चाहता था। राहे ने डरते हुए भी आसमानी किताब खोली। किताब से एक नीली रोशनी का दायरा निकला जिसने साए को कमजोर कर दिया। राहे ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया और किताब बुलंद कर दी। एक लम्हा, एक चमक, और सायाजाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब राहे वापस आया तो गांव वाले हैरान थे कि एक छोटे लड़के ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। आसमानी किताब ने अपना आखिरी जुमला राहे के सामने लिखा, रोशनी हमेशा इस दिल को चुनती है जो दूसरों के लिए धड़कता हो। किताब आहिस्ता आहिस्ता आसमान में बुलंद हुई और गायब हो गई। इस दिन से राहे को नूरगढ़ का रोशन मुहाफिज कहा जाने लगा।